CAPF AC 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 27 का इसमें 10 जो पार्ट 2 इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट टॉपिक्स देखेंगे। जो हमने डे 22 में 10 आपको प्रोवाइड किया था और ये डे 27 में आज आपको 10 प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इधर डायरेक्ट आपका 20 हो गया और पहले हमने आपको तो इधर हम 30-30 के में करवा रहे हैं, यानी कि 20 आपको एसे, 20 आपको आर्गुमेंट, 20 रिपोर्ट। तो 30-30-60 इधर हो गया और फिर आपका जो पहले हमने दो दो करी टॉपिक्स दिए थे तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो गया। 2-4 और होगा तो मैं और करवा दूंगा, अदरवाइज 100 मैंने ऑलमोस्ट करीब करीब हो गया आपका। ओके हो जाएगा, मीन्स इन द सेंस की सब कल वाला में आपको जब रिपोर्ट टॉपिक 10 मिल जाएगा तो ऑलमोस्ट 100 करीब हो जाएगा। तो इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें ये 11 आपका है, कह रहा है कि इज इट इट इज राइट टाइम दैट वी मस्ट प्रोवाइड राइट टू हेल्थ एज फंडामेंटल राइट। अभी रिसेंटली देखोगे कि ऑब्वियसली ये चीज आपको लगेगा कि न्यू प्राइवेट मेंबर बिल अभी एक प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि जो राइट टू हेल्थ है वो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे स्पीकर ने उस चीज को इंट्रोड्यूस किया। तो ये नो डाउट अभी ये फिलहाल नहीं हो रहा है इन रियल सेंस में यदि देखें तो, क्योंकि इसके ऊपर यदि आप किसी भी चीज को जब फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हो तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है बहुत सारा बर्डन बनता है। और किसी भी चीज को जब फंडामेंटल राइट बना दोगे तो फंडामेंटल राइट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये एक अभी कम्प्लेक्स टास्क है। ये कब होगा ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेट अभी जो हमारे पास इंडियन स्टेट है तो इसके पास जो एक्सपेंडिचर है वो अभी ऑलरेडी बहुत सारे चीजों में बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने कोविड-19 पैंडेमिक में देखा कि जो हेल्थ है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि ये हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर आपके रिसोर्सेस और रिसोर्सेस का क्या मतलब है। कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने, ऑब्वियसली गवर्नमेंट डेटा के अनुसार तो कम लोग मरे सो, लेकिन आप डब्ल्यूएचओ का डेटा देखो उसके अनुसार इंडिया में 4.7 मिलियन पीपल का डेथ हुआ। लेकिन ऑब्वियसली है वो भी उतना भी ज्यादा नहीं है। बट हमारे लिए ये टॉपिक को आर्गुमेंट हमको प्रेजेंट करना है कि यस क्यों चाहिए और अगेंस्ट में जब डालोगे तो क्यों नहीं भी है। तो उसमें ये ध्यान रखोगे कि जो स्टेट है वो एबल नहीं है और बहुत सारी चीजें ये भी दिखाओगे कि स्टेट बहुत सारी चीजें कर रही है, ऐसा नहीं है कि जीरो है। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स स्टेट कर रही है और ए लॉट ऑफ थिंग्स आगे करने का स्कीम बना रही है। तो विदाउट फंडामेंटल राइट हुए भी चीजें प्रोवाइड की जा सकती है और की जा रही है। तो इसमें अगेंस्ट में आप लिखोगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर और टॉपिक नंबर 12, वन कैंडिडेट एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मस्ट बी अडॉप्टेड। तो वन कैंडिडेट एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि कुछ कैंडिडेट देखोगे कि इलेक्शन में वन मोर देन वन प्लेसेस से आपके फाइट करते हैं। इनफैक्ट एक टाइम था अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किए। चौधरी देवीलाल जो थे वो 3 कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किए। तो बहुत सारे इनफैक्ट, लेकिन आजकल वो 2 कंस्टिट्यूएंसी हो गया है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा में वो 2 कंस्टिट्यूएंसी से ये फाइट किए। ऑब्वियसली वो उनका ये था कि वो दोनों जगह से जीत जाएंगे, क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी वो 12 ईयर्स तक सीएम रह चुके थे तो वहां से उनको जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वाराणसी भी देखो तो उस समय मुरली मनोहर जोशी उसके पहले वो यानी कि उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जो वाराणसी है वो उसमें भी नरेंद्र मोदी का जीत जो तय ही था। लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि ऐसा है कि हम ना तो गुजरात को भूले हैं लेकिन यूपी का सिग्निफिकेंस कि ऐसा है कि हम गुजरात के सिर्फ नहीं हैं। जो यूपी इतने ज्यादा लोकसभा में सीट आप दे रहे हो 73, 80 में से 73 उस समय जो ये बीजेपी ने जीता था। तो ये एक सिग्निफिकेंस था। बट आपका उसके चलते क्या है कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोगों को परेशानी होती है और जो फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेस मोबिलाइज करना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब लेकिन इसमें अगेंस्ट में डालोगे तो अगेंस्ट में आपको ये देना होगा कि वेरी फ्यू, ऐसा नहीं है सब कैंडिडेट खड़े होते हैं, वेरी फ्यू है। जैसे अभी देखोगे चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम थे पंजाब के, वो 2 जगह से खड़े हुए, दोनों जगह से हार गए। मान के चलो कि
राबड़ी देवी कभी 2 जगह से खड़ा हुई, दोनों जगह से सपोज हार गई। तो सम टाइम सिचुएशन ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट, प्रॉब्लम तब होता है जब कैंडिडेट 2 के दोनों जगह से जीत जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि 2 के दोनों जगह से हार गए, कुछ ऐसे हैं कि 2 जगह में से 1 जगह से जीते तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है तब आपको, तो कोई भी टॉपिक है जो यदि 4 में है तो हमको उस ढंग से एक्सप्लेन करना है, अगेंस्ट है तो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 13, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी इज डेट्रीमेंटल फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब ये तो आपको लगेगा कि यस डेट्रीमेंटल है, लेकिन इसको अगेंस्ट में कैसे जस्टिफाई करोगे? अगेंस्ट में जस्टिफाई करने का एक ये तरीका है कि कोई भी इकोनॉमी है उसका जो ये डेट्रीमेंटल उस ढंग से नहीं है। आप देखो सिर्फ इंडिया का रूपी ही नहीं आपका डेप्रिसिएट हो रहा है, डेप्रिसिएट और डॉलर के मुकाबले अदर और करेंसी का डेप्रिसिएट हो रहा। तो एक तो पॉइंट आपके पास है कि इंडियन करेंसी इज नॉट ओनली depreciating, it is the global phenomena, majority of currencies are depreciating। फिर उसके बाद यदि डिप्रिसिएशन होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ने का संभावना रहता है, तो ये डेट्रीमेंटल ऑलवेज नहीं होता है। हमें टारगेट, हमें हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अधिक एक्सपोर्ट का उसका लाभ उठा पाए। फिर उसके बाद जो होता है इन्फ्लेशन एंड अदर कॉजेस मैटर्स, तो यदि इन्फ्लेशन है तो वो एक तरह से नेचुरल रूप से डिप्रिसिएट होता है, तो ये इसका मतलब है डेट्रीमेंटल नहीं है, चीजें ठीक ठाक ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका करना होगा। नेक्स्ट है इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज सीन अ गुड प्रोग्रेस। तो भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो अभी फिलहाल 69.7 के आसपास ईयर हो गया है। तो ये जो है आपको दिखाना होगा कि गुड प्रोग्रेस। तो जब गुड प्रोग्रेस क्या दिखाओगे, तो जब गुड प्रोग्रेस दिखाओगे तो देश, अब देखो आजादी के अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंडिया 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस से हुआ। तो यदि इसमें पॉजिटिव दिखाना है तो दिखाओगे कि यस हमारा बेस जो था वो बहुत कम था, हम बहुत कम से यहाँ तक पहुंचे हैं, निरंतर प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारे जो आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इसको पॉजिटिव में दिखाओगे। जब निगेटिव में दिखाओगे तो नहीं, आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, एडवांस कंट्री से, बहुत सारे आपके नेबरिंग कंट्री जहां ज्यादा हैं। तो कोई भी चीज है ऐसा नहीं है जो है, लेकिन आपका क्या है उसमें कैलिबर देखा जा रहा है कि आप साइमल्टेनियसली जो हैं दोनों चीज के अगेंस्ट आप आर्गुमेंट डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं, आपके पास इतनी जो आर्गुमेंटेटिव पावर है या नहीं। एक अमर्त्य कुमार सेन ने, अमर्त्य सेन जो है उन्होंने, जो नोबेल लॉरिएट हमारे हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखा ना आर्गुमेंटेटिव इंडियन, कि इंडियन आर्गुमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट है। वो कहानी यदि देखोगे तो वो स्टार्ट ऐसा करते हैं कि हमारे वीके कृष्ण मेनन जो थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो जब इंडिया के केस में यूएन में जब बोलने लगे तो 9.5 आवर्स, करीब 9.5 घंटे बोले। और कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन बोलते हैं ना कि जो इतनी लंबा वो बोले वो कहीं इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हुआ। और कुछ ऐसा ये होता है कि उसमें वो बोलते बोलते इतना कंटिन्यू बोलने, क्योंकि देखो जब कोई भी उस लेवल तक पहुंचता है वहां तक यूएन में जनरली, तो उनका एज काफी अच्छा खासा हो जा गया हुआ होता है। तो इतना लंबे लंबे बोलते बोलते वो बेहोश होकर के गिर भी गए, फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया गया, फिर बोलने लगे वो। तो जो इंडियन आर्गुमेंटेटिव इंडियंस जो हैं, तो आर्गुमेंट आपको करना है, आपको दोनों तरफ से सोचना है। तो इसमें है इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो जब 4 में दिखाओगे कि अच्छा प्रोग्रेस हुआ है तो आप लो बेस से दिखाओगे, डिफरेंट पैरामीटर्स को दिखाओगे कि बहुत सारी पैरामीटर्स हमारे अच्छे हुए हैं, अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है। जब वही अगेंस्ट में देखोगे तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अभी भी कितनी स्थिति हमारी बुरी है। नेक्स्ट है इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2025। तो ये सरकार के पक्ष से जो भी हैं सबको लगता है कि 2025 तक पहुंच जाएगा 5 ट्रिलियन। लेकिन जो अदर हैं ये इसमें सिर्फ ये नहीं कहोगे कि अपोजिशन पार्टी और पॉलिटिकल जो सत्ता पक्ष है और अपोजिशन, ये नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी डाउट ये कर रहे हैं कि तब तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको दिखाना होगा कुछ जो डिफरेंट सेक्टोरल ग्रोथ है। तो एक तरफ पॉजिटिव रहना है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करना कि एकदम ये सारी चीजें अच्छी चल रही है, दिस ऑल आर मूविंग एट राइट ट्रैक। तो ऑब्वियसली है ये अच्छा हो जाएगा, ये ठीक ठाक हो जाएगा और प्रोग्रेस करेगा, और इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो टारगेट 2025 तक जो रखा गया है 2025 तक वो अचीव कर लेगा। लेकिन अब अगेंस्ट में लिखोगे तो नहीं बोलोगे कि अभी बहुत स्थिति, अभी हम
3+ ट्रिलियन ही पहुंचे हैं, तो 5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, बहुत हाई रेट से ग्रो करना पड़ेगा। और उसके चलते हम ये नहीं कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन को बहुत अधिक कर दें और इन्फ्लेशन के कारण सिर्फ हमारा नंबर बढ़ा हुआ दिखे, रियल में ग्रोथ होना मुश्किल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 16 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज सीन अ गुड प्रोग्रेस। और रिसेंटली आई वाज सीइंग in fact I was asking a question for my candidate who is supposed to appear in interview 2021. So I asked about the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme. The candidate belongs to हरियाणा। तो उसने बताया कि यस, चीजें जो है काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इधर देखोगे कि हरियाणा पंजाब ये सब जो है, हरियाणा खास करके क्योंकि वहां से स्कीम आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुई है, स्टार्ट हुआ, तो वहाँ काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 900 शायद 15+ के आसपास हो गया है, जो 800 समथिंग में हुआ करता था वो 915+ में 915 इन द 15। ओके, सो इसमें तो जो ये जस्ट एक एग्जांपल, और अदर स्टेट में देखोगे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख ये सब एरिया जो है, यूटी एंड स्टेट्स एंड अदर थिंग्स, तो उसने काफी प्रोग्रेस देखा है। तो यस, उसको प्रोग्रेस दिखाओगे, लेकिन फिर अब ये दिखाओगे अगेंस्ट में कि नहीं, उसका जितना इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं है। बहुत सारे जो इसके रिसोर्सेस हैं, बहुत सारी योजनाओं के इसकी जो पैसे हैं, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट और अदर थिंग्स में चला जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे वर्क में जो है बहुत कम जा रहा है। तो जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस जो है नहीं ये कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 17 है इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट सस्टेनेबल एनी मोर फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट आपका दिख रहा हो 6%, 7% और 8%। इट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनइक्वालिटी कम कर रहे हो या नहीं, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी कम हो रहा है, दैट्स मीन इट इज प्रोग्रेसिंग इन गुड वे। और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है या नहीं। यदि अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है, पोवर्टी पुअर पीपल का नंबर बढ़ रहा है और इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो हम उसको रियल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं एक आज के सेंस में। तो दोनों चीज होना चाहिए आपका, जो पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों जो है वो कम होना चाहिए। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है, तो इसको ये दिखाना है कि नॉट सस्टेनेबल, तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब 4 में लिखोगे तो ये लिखोगे कि देयर इज इनफ स्कोप। इट इज ट्रू कि वी आर नॉट एबल टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द स्कोप, लेकिन स्कोप बहुत सारे हैं, वो आप सस्टेनेबल है, लेकिन उसमें कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये आपका है गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत इज इंक्रीजिंग। तो इंडिया और भारत ये जो है, इनफैक्ट ये वाला एक ऐसे टॉपिक मुझे आया था जब मैं आईबी में एक एग्जाम दिया था और सेलेक्ट हुआ था। तो वही था। फॉर्चुनेटली क्या होता है, अब पता नहीं एग्जैक्ट उस समय ये चीज किया जाता था ना, कि जो आईबी में जब सेलेक्ट फॉर एग्जांपल आप रिटन क्वालिफाई कर गए, तो ऐसे एक टॉपिक एक्चुअली ना आज की डेट में टायर 1 टायर 2 दो कर दिए हैं। तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट इंग्लिश वाले में कर दिए। हमारे टाइम में जो था 2013 बैच में आईबी में भी मैं क्वालिफाई, इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भी 2013 बैच में, और आईबी वाला भी 2013 बैच वाला में क्वालिफाई किया था। तो उसमें क्या था कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और उसके बाद 1 ऐसे था 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का इंडिया डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत, शायद यही टॉपिक था। तो हमने वो लिखा था। और फिर क्या हुआ, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में फिर पूछा, ये किया गया कि इंटरव्यू देने दी कि आप सेम टॉपिक को लिखो। तो कुछ कैंडिडेट ने लिखा टॉपिक को, और शायद उस डायमेंशन में नहीं लिखा जिस डायमेंशन में उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में लिखा था। तो बोला फिर से लिखो इसको, डायमेंशन आपका चेंज हो रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली मैं उससे नहीं लिया हूँ, जस्ट आई रिमेम्बर दैट थिंग। लेकिन ये जो है गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत, तो इंडिया और भारत का मतलब ये है कि अर्बन और रूरल इंडिया, ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखो, अर्बनाइजेशन इज एमिनांस और अर्बन सिचुएशन इज प्रॉब्लमेटिक। तो इसको डिफरेंट फॉर्म में आपका दिया गया है कि एक तरह से जो इंडिया है वो एक तरह से इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया है, उसके पास प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, बहुत सारे जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका वो फायदा उठा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके पास। लेकिन जो भारत है, यानी कि जो भारत की आत्मा कहते हैं कि अभी गांव में बस्ती है, तो वो गैप जो है इंक्रीज हो रहा है। तो 4 में आपको लिखोगे इंक्रीज हो रहा
रहा है, आपको अगेंस्ट में जस्टिफाई करना है कि डिक्रीज हो रहा है। बहुत सारी चीजें आज के गांव में भी हो रही है। सोचो एक टैप वाटर जो हर घर नल जल, ऑलमोस्ट लाइट की, एटलीस्ट मैं अपने गांव तरफ देखता हूं तो मोर और लेस लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी आज के डेट में है। ये है इंटरनेट मोर और लेस गांव में भी आज के डेट में ठीक ठाक पकड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैं गांव में भी जब रहता हूँ, बीच में लॉकडाउन में मैं अच्छे खासा टाइम गांव में रहा, तो वहाँ भी आराम से कंफर्टेबली अपना काम करता रहा। तो बहुत सारी सुविधाएं अब गांव में भी हो गई है। तो जब अगेंस्ट में लिखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो नॉट इंक्रीजिंग, इनफैक्ट ये करोगे। Next, topic number 19. When everyone is chasing money, sticking to the moral value is very difficult. तो जो करप्शन अदर थिंग्स की सब लोग बहुत बार है कि चाहे वो जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जैसे भी करके नौकरी मिले, पैसे आए, छीना झपटी, या देखोगे ऑनलाइन फ्रॉड एंड अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो कहता है कि ऐसे समय में जो स्टिकिंग टू मोरल वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट। यस, इसको जस्टिफाई करोगे। अब इसको जस्टिफाई ये करोगे तो देखो, फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका सेम रहेगा अगेंस्ट में, लेकिन ये दूसरा वाला पार्ट आपका चेंज होगा कि स्टिकिंग टू द मोरल वैल्यू इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वन हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये टॉपिक को आपको समझना है कि फर्स्ट पार्ट जो है दोनों में सेम रहेगा, फोर लिखो या अगेंस्ट लिखो। तो फोर में भी लिखोगे तो ये तो जैसे फोर का मतलब यही होता है कि जैसे जो दिया हुआ उसको जस्टिफाई करना, लेकिन जब अगेंस्ट में लिखोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट वही रहेगा, सेकेंड वाला पार्ट को उसको रिवर्स करना है आपको। लास्ट टॉपिक इसमें 20th नंबर, इंडिया हैज मोर मोरल पॉवर्टी देन इकोनॉमिक पॉवर्टी, इन द सेंस कि इसमें जो है कि हम मोरल रूप से पुअर होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि भारत या जो भी है एक समय गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो भारत में आज भी गरीबी उस लेवल में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जो इंडिया हैज मोरल पॉवर्टी, इंडिया हैज मोर मोरल पॉवर्टी देन इकोनॉमिक पॉवर्टी, तो इसको लिखना है फोर में, अगेंस्ट में बोलोगे नहीं कि इंडिया में मोरल पॉवर्टी नहीं है, एक्चुअली इकोनॉमिक पॉवर्टी है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। समटाइम देखो फिलोसफिकल मैं कोशिश करता हूँ जो भी कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि वो सारे टॉपिक्स जो है वैक्यूम में ले लिया जाता है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल ये 10 टॉपिक शायद आपको लगेगा, या जो 100 टॉपिक एग्जांपल, तो 100 टॉपिक को सोचने, उसको करेंट रिलेवेंस में देखने, उसको करेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें एडेप्ट करने, उसको अनुसार मैच करने में चैलेंज होता है। ये इनफैक्ट 10 टॉपिक्स शायद आपके लिए लगेगा कि अच्छा तुरंत देख लिए 10 टॉपिक, नो, इसके ऊपर आप जब वर्क करने लगोगे तो आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा। जो 100 टॉपिक्स हैं, इन सारे 100 टॉपिक्स को यदि आप प्रॉपर तरीका से देखो ना, प्रॉपर तरीका से सर्च करो, इसके बारे में स्टडी करोगे, तो बहुत कुछ आप सीखोगे। इट इज नॉट इजी कि यस जस्ट 100 पॉइंट्स, ये एमसीक्यू नहीं है कि जस्ट 100 एमसीक्यू 1 आवर में आपने कर लिए। इस 100 टॉपिक्स के लिए आपको टाइम चाहिए, और इस वजह से देखोगे कि मैं इसी वजह से वेल बिफोर इन द सेंस की दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो लास्ट लास्ट मोमेंट तक आपका चलता रहेगा, लेकिन जो पेपर 2 का है, इसमें हर टॉपिक का 100 है, तो आप को हर टॉपिक को ग्रास्प करने में जब इतने 100 टॉपिक्स को प्रॉपर तरीका से कर लोगे तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे, बहुत सारे आइडिया होंगे। और जैसे जो टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में अलग बहुत सारे और टॉपिक्स वगैरह मिले हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीजें ये रहेंगी। ओके, तो नेक्स्ट आपका होगा डे 28 का, तो उसमें हम 10 रिपोर्ट टॉपिक आपको प्रेजेंट करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और या फिर हमें पर्सनल मैसेज, यदि आपको कुछ भी इशू है, कुछ डाउट्स है, तो आप पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट लिखना है, जिन्हें भी चाहिए लगता है कि यस हम 1-2 टेस्ट लिख करके थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, 5 नंबर 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इफ यू आर हैविंग एडवांटेज कि यस लिटिल फोकस, लिटिल पुश करने पे हमारा हो सकता है, तो डेफिनेटली यू शुड गिव योर टाइम। ओके, थैंक यू।